चाहे उसमें जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस के ऊपर जो है वो अकाउंट खुलाए गए, गरीबों के जो है वो अकाउंट खुले, चाहे आज ई श्रम कार्ड जो है मजदूरों की और वो जो अनस्किल्ड और जो लेबर जो है, जो रिकॉग्नाइज्ड लेबर नहीं है, उनके लिए ई श्रम कार्ड जो है बन रहे हैं, जिससे कि गवर्नमेंट की सब योजनाओं का लाभ जो है वो मिलने वाला है। ये सारी बातें आम समाज में बैठकर इन रैलीज के अंदर की जाएंगी। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक डेवलपमेंट एरा जो चला, चाहे उसमें नेशनल हाईवेज हो, चाहे उसमें एक्सप्रेस वे की बात करें कि कटरा से लेकर दिल्ली तक का सफर 6 घंटे में जो है वो पूरा होगा, चाहे रिंग रोड की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटीज की बात हो, चाहे टनल्स की बात हो, हजारों रोड भी जो है नबार्ड के अंदर गांव के अंदर जो बन रही हैं उनकी चर्चा करनी, डिग्री कॉलेजेस यहाँ पर बने, आईआईटी, आईआईएम, एम्स दो जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो बने हैं, ये सारी चर्चा जो है आम समाज तक ले जानी, आम लोगों तक ले जानी और आम समाज के सुझाव भी लेने। हम इसमें एक सुझाव सजेशन बॉक्स बना रहे हैं तो जो उस रैली में रखा जाएगा कि वहां की जनता, उस पंचायत के जो जनता है, वो कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, वो उस मत पेटी में डालेंगे और वो सारी सजेशन इन 3000 रैली, जो 3000 रैलीज होने वाली हैं, वो सजेशन जो है वो दिल्ली जो है पार्टी जो हमारा हाई कमांड है, वो सजेशन जो रेलिवेंट सजेशन जो है वो दी जाएंगी। उसी को लेकर आज कटरा के अंदर इस समय जो हमने बैठक की और उसमें हमने यहाँ पर एक स्ट्रेटजी तय की है कि लगभग जो हमारा जो रियासी जिला है, इसमें 250 के करीब जो जनसभाएं जो है वो होंगी। उसके लिए कौन वक्ता होंगे, कौन पंचायत के ऊपर वो इंचार्ज होंगे, मंडल प्रधान जो है वो इस कार्यक्रम के इंचार्ज होंगे और जो प्रभारी हैं मंडल के, वो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे और जो हमारे नेता हैं, एक्स लेजिस्लेटर हैं, बीडीसी, डीडीसी हैं, उन सब का सहयोग लेते हुए भव्य और बढ़िया जो सभाएं हों उसको लेकर यहाँ पर बैठक हुई है। सर, बारीदारों का मुद्दा कब तक हल हो? देखिए, अभी हमारा 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हमारा एक डेलीगेशन 12 पार्टी के नेताओं का माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हम लोग मिले थे और उसमें बड़ी डिटेल चर्चा जो है, कम से कम भी 12 से 15 मिनट तक जो बात है वो बारीदारों की वहां पर हुई है। प्रिंसिपली वहां पर एलजी साहब भी वहां पर थे और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनसे कहा है कि जो इनके मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी आप इनको पूरा। ऐसा माना जा सकता है कि स्टेट इलेक्शन के पहले बारीदारों का मुद्दा हल किया जाएगा? देखिए, बारीदारों का जो मुद्दा है वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो इस समय ऑनरेबल कोर्ट में भी गया हुआ है और जो कोर्ट में जो मैटर गया हुआ है उसके लिए मुझे ज्यादा बोलना मेरे लिए उचित भी नहीं है। सर, आपकी तरफ से म्युनिसिपल इलेक्शन को जो है अनाउंस किया गया, उसके बाद जो सर्वे करने के बाद जो इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो हमें ये सीधे तौर पर समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है, सिर्फ और सिर्फ। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी एक बार देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी का कार्यकर्ता आम समाज में आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनावों से नहीं डरती है। ये फाइनल नोट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लेना होता है और इलेक्शन कमीशन के पास बड़ी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ऐसी चली गई लोगों की कि पिछली बार जो डिलिमिटेशन हुई थी, जो चाहे म्युनिसिपल कमेटी की हुई थी, काउंसिल्स की हुई थी, चाहे पंचायतों की हुई थी, डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुई थी। कुछ एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ उस समय जो है डिलिमिटेशन की गई और जो पार्ट कहीं से एक पार्ट उठाकर दूसरी जगह लगा दिया गया। पंचायतें इस ढंग से बना दी गई कि जिससे ये हो जाए कि उनको अपनी सुविधा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये काम किया था। रिप्रेजेंटेशन जो गई थी इलेक्शन कमीशन के पास, इसलिए उन्होंने ये कहा कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, चाहे म्युनिसिपल कमेटी की हो, चाहे काउंसिल की हो, चाहे पंचायतों की हो। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से सारे चुनाव जीतेगी, चाहे वो कारपोरेशन के हों, कमेटी के हों, काउंसिल के हों, पंचायतों के हों, असेंबली के हों और पार्लियामेंट के हों। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी। 5+ जो का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो खाली नारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा और ये बात तय है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर काम कर रहे हैं। सर, जम्मू से होगा चीफ मिनिस्टर की श्रीनगर से होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो कोई भी हो सकता है। उसमें ये ठीक बात है कि अगर ज्यादा सीटें जम्मू से आती हैं, ज्यादा सीटें जम्मू से अगर आएंगी तो नेचुरली है कि जिस तरफ से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी और वो एमएलए तय करेंगे कि भाई अगर जम्मू से ज्यादा सीटें आई हैं तो जम्मू का ही चीफ मिनिस्टर होगा।
सर अपोजिशन पार्टी से जो कहा जा रहा है, चाहे डीपीएबी पार्टी की हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा जो है थोड़ी डर सी गई है, क्योंकि जिस तरह से अगर इलेक्शन अनाउंस की गई म्युनिसिपल की, उसके बाद जो है कैंसिल कर दिया गया। इस सर्वे के अनुसार देखा गया कि कटरा पर 2 सीटें दिखाई जा रही हैं, रेसी में दो सीटें दिखाई जा रही हैं, जम्मू पर 10 सीटें दिखाई जा रही हैं। उसके बाद जो है इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई डर नहीं है चुनावों का। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इस बार जो डिलिमिटेशन हुई, और उस डिलिमिटेशन के अंदर भी इंसाफ हुआ, और डिजर्विंग सीट आपकी माता वैष्णो देवी सीट जो है इस बार बनी। मुझे ये बताइए कि ये सीट बनने के बाद यहाँ की कौंसिल कमेटी हारी जा सकती है? क्या यहाँ का रिजल्ट गलत आ सकता है? नहीं आ सकता है। ये तो सब एक हमारे खिलाफ एक नेगेटिव प्रचार करने की बात है। अगर ऐसी बात हो तो गुपकार इकट्ठा क्यों हो रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर फाइट देके देखे, कांग्रेस सीधे तौर पर फाइट देकर देखे, डीपी हो या पीडीपी हो, ये इकट्ठे क्यों ना इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कद के से डर कर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और इकट्ठे होने का कारण और क्या हो सकता है? जिस दिन पीडीपी का स्थापना दिवस था, उस दिन पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक बड़े उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि कश्मीर और खासकर जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के अंदर जो लौह लुहान कश्मीर हुआ, वहां जहां हजारों नौजवान जो मारे गए, उसकी जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये पीडीपी ने बोला था। और आज वो पीडीपी और वो गुपकार में इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कद और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत से घबराकर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीतेंगे, ये तय है। दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस मेहनत को, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जम्मू कश्मीर के प्रति विशेष प्यार है। आप यकीन जानिए कि आयुष्मान भारत का जो हमारा गोल्डन कार्ड बनता है, पूरे देश के अंदर बीपीएल लोगों का बनता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मैं भी बना सकता हूं और आप भी बना सकते हो। जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति उसका लाभ ले सकता है। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद आप कोई ऐसी सिटी आप नहीं निकाल सकते जिस सिटी में एम्स भी हो, उसी शहर में आईआईटी भी हो, उसी शहर में आईआईएम भी हो, वही शहर जो है स्मार्ट सिटी भी बनेगा, उसी शहर में जो है रिंग रोड भी बनेगी। ये सारी व्यवस्था जो जम्मू को मिली है, कश्मीर को, श्रीनगर को मिली है, इससे लोगों के अंदर एक बड़ा भाव पार्टी के प्रति जो है बड़ा है, इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं। ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो पंचायतों के और कमेटियों के चुनाव इलेक्शन कमीशन आगे करवा रही है, जो उनके पास रिप्रेजेंटेशन गई है डिलिमिटेशन होते ही वो चुनाव कराएंगे, उनको करवाने भी चाहिए। फाइनल लोड उनको लेना है। भारतीय जनता पार्टी को अथॉरिटी नहीं है चुनावों को लेकर। जिस दिन वो चुनाव का बिगुल फूंकेंगे, भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सभी की सभी म्युनिसिपैलिटी और कौंसिल जीतेगी। लद्दाख तरह से जम्मू कश्मीर विकास की हो रहा है, और पिछले दिनों डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दौरा यहाँ पर और नशे के ऊपर उन्होंने बात की थी कि जम्मू कश्मीर जो है वो उड़ता जम्मू कश्मीर बन रहा है। कहाँ पे चूक हो जाती है कि इस तरह से केंद्रीय मंत्री आकर जब बयान देते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो नशे की लत जो है वो हर युवा को लग चुकी है? देखिए, मैंने तो माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैंने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं सुना है। अलबत्ता जो ड्रग्स का जैसे आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है, इसमें हम सब लोग उसमें मैं भी हूं, उसमें पुलिस कर्मी भी हैं, उसमें हम मीडिया कर्मी भी हैं, समाज के लोग भी हैं, घर के माता पिता भी हैं, स्कूल के टीचर प्रिंसिपल भी हैं। हम सब लोगों की एक ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम इस बीमारी से मिलकर लड़ें। सर, एक तरफ आप कहते हैं कि डिलिमिटेशन ठीक हुई है, ठीक नहीं हुई है, तभी आप इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि डिलिमिटेशन में आप सेटिस्फाई हैं और कटरा काउंसिल में, इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, आप शायद मेरी बात को समझ नहीं पाए। देखिए, एक डिलिमिटेशन जो असेंबली की हुई है वो 5 अगस्त 2019 के बाद हुई है, जिसमें 7 सीटें बड़ी है, और उसमें कटरा को उसका अपना हक मिला है, राजौरी को उसका अपना हक मिला है, किश्तवाड़ को उसका अपना हक मिला है। जहां जहां जो डिप्राइव्ड लोग थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के 70 वर्षों में जो डिलिमिटेशन ऐसी बनती रही जिससे कि कश्मीर सेंट्रिक चीफ मिनिस्टर बने, उस हिसाब से वो लोग डिलिमिटेशन करते थे। लेकिन इस बार जो डिलिमिटेशन हुई वो ठीक हुई, उसमें कटरा की भी एक सीट बनी।
लेकिन डीलिमिटेशन, दूसरी डीलिमिटेशन की जो बात है वो है पंचायतों की और कमेटी और काउंसिल्स की। वो डीलिमिटेशन 5 अगस्त 2019 से पहले नहीं हुई है, वो भी पहले हुई है। जैसे असेंबली की डीलिमिटेशन पहले कभी ठीक नहीं हुई, वैसे ही पंचायतों की और कमेटी और काउंसिल की डीलिमिटेशन कभी ठीक नहीं हुई। अब इलेक्शन कमीशन के पास जो रिप्रेजेंटेशन आम समाज के लोगों ने भेजी है, हमें पूरा फेथ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि डीलिमिटेशन जो है वो जो होगी, वो डीलिमिटेशन कमीशन जो बनेगा, डीलिमिटेशन कमीशन जो होगी वो ठीक होगी और पहले की तरह जो ज्यादतियां हुई है वो दूर होगी।